गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। गरीब बुजुर्ग माताओं बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की रविवार से रमजान का पाक महीना शुरू। पीएम मोदी और सीएम योगी ने दी बधाई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को पवित्र रमजान महीने के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कोविड-19 के मद्देनजर सभी सावधानियों के साथ रमजान के दौरान धार्मिक कार्य संपन्न करने की अपील भी की है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की निःशुल्क राशन का वितरण आज से शुरू। अप्रैल में 3 बार होगा इसका वितरण। 7,40,000 लोग होंगे इससे लाभान्वित। आपको बता दें कि मार्च में मिलने वाले दूसरे चरण के राशन का वितरण अब शुरू हो चुका है। ये राशन प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत निःशुल्क मिलेगा। आपको बता दें कि जिले के 7,40,000 परिवारों को राशन बांटा जाएगा। इस महीने में 3 बार राशन का वितरण किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद अप्रैल महीने के पहले चरण में 1 किलो रिफाइंड, 1 किलो चना और 1 किलो नमक के साथ प्रति यूनिट 5 किलो राशन, गेहूं, चावल भी निःशुल्क मिलेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोरोना फिर से बढ़ाएगा टेंशन। WHO का दावा, नया XE वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी 43% ज्यादा तेजी से फैलता है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी का खतरा अभी पूरी तरह से दुनिया से टला नहीं है। इसके नए वेरिएंट दस्तक दे रहे हैं। अब फिर से कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट XE ने दस्तक दे दी है। WHO ने कहा है कि ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी 10 गुना ज्यादा संक्रामक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ओमिक्रॉन के ओरिजिनल वेरिएंट से ये 43% ज्यादा तेजी से फैलता है। आपको बता दें कि XE वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 सब वेरिएंट से मिलकर बना है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसको लेकर चिंता जता दी है। WHO का कहना है कि सब वेरिएंट अब दुनिया भर के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में मास्क लगाना जरूरी नहीं, जुर्माना भी हुआ खत्म। आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट की वजह से देश की जनता ने राहत की सांस ली है। इस बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी अब जनता को कोरोना के नियमों में छूट दे रही है। ऐसे में हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में अब जनता द्वारा मास्क लगाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इससे पहले हरियाणा में मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जबकि अब ये सुझाव दिया गया है कि जनता को कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। और आपको बता दें कि दिल्ली में भी मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना हटा लिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने भी 2 अप्रैल से कोरोना प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया। साथ ही पश्चिम बंगाल ने भी कोरोना के प्रतिबंधों को हटा दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की श्रीलंका में आपातकाल। सरकार ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी कर दिया ब्लॉक, पहले लगाया था कर्फ्यू। आपको बता दें कि श्रीलंका सरकार ने रविवार को देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल घोषित करने और देश के सबसे खराब आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार विरोधी रैली से 36 घंटे पहले कर्फ्यू लगाने के बाद व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। आपको बता दें कि अखबार की तरफ से बताया गया कि इस कदम का उद्देश्य कोलंबो में लोगों को भोजन, आवश्यक वस्तुएं, ईंधन और दवाओं की कमी से जूझ रही जनता को राहत देने में सरकार की विफलता के विरोध में कोलंबो में प्रदर्शनकारियों को इकट्ठा होने से रोकना है। और इन सभी के साथ अगली बड़ी खबर की रूस यूक्रेन की जंग कब होगी खत्म? 9 मई के बाद क्या पुतिन करेंगे न्यूक्लियर वॉर? आपको बता दें कि 24 फरवरी से शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग आखिर कब खत्म होगी, अभी किसी को इस बारे में पता नहीं है। लेकिन यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी हाल में इस जंग को 9 मई से पहले खत्म करना चाहते हैं। 9 मई की वो तारीख है जब पूरे विश्व को अपनी विजय गाथा का उत्सव रूस दिखाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल 12,000 से ज्यादा सैनिक, 200 से ज्यादा सैन्य हथियार और लड़ाकू विमानों की पावर पुतिन ने मास्को में दिखाई थी। क्या इस बार यूक्रेन को जीत हासिल करके 9 मई को मास्को में विक्ट्री परेड पुतिन देखना चाहेंगे या फिर कहानी फिर से पलटेगी? और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर जेलेंस्की का दावा, यूक्रेनी सैनिकों ने रूसियों को पीछे हटा दिया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि कीव और चर्नीहाइव के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने वाले यूक्रेनी सैनिक रूसियों को बिना लड़ाई के पीछे हटने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन पर हमला कर रहे हैं। वे हर उस व्यक्ति को नष्ट कर रहे हैं जितना वे कर सकते हैं। जेलेंस्की ने राष्ट्र के नाम अपने वीडियो संबोधन में कहा कि यूक्रेन जानता है कि रूस के पास यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में और भी अधिक दबाव बनाने की ताकत है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भारतीय आसमान में धू धू करके चला चीन का रॉकेट, उल्का पिंड समझकर घबरा गए लोग।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में रात के अंधेरे में एक रहस्यमय रोशनी दिखाई दी। ये नजारा आसमान में दिखा। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई चमकीली रेखाएं देखी है। इसके बाद कयास तो ये लगाए जाने लगे कि ये उल्का पिंडों की बारिश हो सकती है या फिर ये गिरता हुआ सैटेलाइट है। इस रहस्यमय रोशनी को लोगों ने अपने कैमरे में कैद भी कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। हालांकि वैज्ञानिकों का दावा है कि ये चीनी रॉकेट के अंश थे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र के नासिक के पास बड़ा रेल हादसा। जयनगर एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतरे, कई लोग घायल। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक के पास एक बड़ा रेल हादसा हो गया है। जानकारी के मुताबिक जयनगर एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसा दोपहर करीबन 3:15 बजे के आसपास हुआ है। आपको बता दें कि डाउन लाइन नासिक के पास ट्रेन नंबर 11061 पवन एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे की सूचना पाकर एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और मेडिकल वैन मौके के लिए रवाना हो गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई है कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर कि रुपए कार्ड जारी करने वाला चौथा देश बना नेपाल। जानिए क्या होगा इसका असर। आपको बता दें कि नेपाल शनिवार को रुपए कार्ड जारी करने वाला चौथा देश बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउवा ने संयुक्त रूप से नेपाल में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली रुपे कार्ड का शुभारंभ कर दिया। नेपाल के अलावा भूटान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात में रुपे कार्ड का संचालन किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और देउवा ने व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग समेत अन्य व्यापक मुद्दों पर बातचीत करने के बाद इस कार्ड का शुभारंभ किया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली में 103 तो मुंबई में 118 के पार पहुंचा पेट्रोल। आपको बता दें कि देश में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई राहत नहीं है। 3 मार्च 2022 को भी पेट्रोल डीजल के दामों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि कर दी है। और इस वृद्धि का असर तो ये हुआ कि दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 41 पैसे, जबकि मुंबई में पेट्रोल की कीमत 118 रुपए 41 पैसे पहुंच गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप से शंघाई में लॉकडाउन, पाबंदियों से तंग आ रहे हैं लोग। आपको बता दें कि चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में लॉकडाउन के बावजूद कोविड-19 मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महामारी को लेकर जीरो टॉलरेंस के चलते लगाए गए प्रतिबंधों से तंग आकर लोग अब शिकायत करने लगे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने पिछले 24 घंटों में 438 कोरोना मामलों की सूचना दी है। आपको बता दें कि शंघाई में पिछले हफ्ते 2 फेज में लॉकडाउन शुरू किया गया। आश्वासन के बाद खाद्य वितरण और दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की शिकायतों के बीच में लाखों लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि इमरान खान की सलाह पर राष्ट्रपति ने भंग कर दी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली। अब 90 दिनों के अंदर होंगे नए चुनाव। आपको बता दें कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री इमरान खान की सलाह पर नेशनल असेंबली भंग करने की मंजूरी दे दी है। नेशनल असेंबली भंग करने की आधिकारिक सूचना जारी भी कर दी गई। वहीं आपको बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि संसद भंग हो गई है और अब अगले 90 दिनों के अंदर यानी कि 3 महीने के अंदर नए चुनाव कराए जाएंगे। इससे पहले पाकिस्तान की संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर की पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक से सेना ने बनाई दूरी, कहा कि उसकी कोई भूमिका नहीं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद से लगातार सियासी उठापटक जारी है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि वहां के राष्ट्रपति ने इमरान खान की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है। इस पर विपक्ष का कहना है कि ये घटनाक्रम पूरी तरह से गैरकानूनी है। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने इस घटनाक्रम से अपनी दूरी बनाए रखी है। आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि इमरान खान को सेना का सपोर्ट मिलने के कारण ही नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया है, जबकि महानिदेशक ने कहा है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ उसमें सेना की कोई भूमिका नहीं। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।